इतनी मिट्टी। सफिया, सफिया। जी मालकन, आपने बुलाया? तुम्हारी माँ को बुलाया है, कहाँ है वो? मालकन, वो ना ऊपर अम्मी छत धो रही हैं। तो तुम दोनों के हाथों पर मेहंदी लगी हुई है। इतनी मिट्टी है इस टेबल पर, किसने साफ करनी है? मैं तो मालकिन दरवाजे साफ कर रहा था। ये तो सदफ का काम है ना, वो करे। और मैं तो ना किचन में चली गई थी कि पहले मैं किचन समेट लूं, डस्टिंग बाद में कर लूंगी, क्योंकि अम्मी को बुखार है ना। क्या अम्मी को बुखार है? बस बस, बुखार हो या पेट खराब हो, ये तुम लोगों का काम है। अपना काम पूरा करो। क्या हुआ है बाजी? कुछ किया है बच्चों ने? वो अम्मी, मैं ना डस्टिंग करना भूल गई। वो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मत करें। चुप करो लड़की, कैसे पटर पटर जबान चलती है तुम्हारी। सदफ, तुम चुप कर जाया करो, पहले अपने काम मुकाया करो, फिर बाद में दूसरा काम किया करो। मेरी ना एक बात सुन लो सफिया, मुझे तबीयतों के बहाने नहीं सुनने, काम पूरा चाहिए और टाइम पर चाहिए, समझी? जी जी बाजी, आइंदा आपको ना शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये सफिया का वादा है। अम्मी, सदफ को ना समझाएं, वो ना मालकिन के सामने ही गुस्सा करके अंदर चली गई है। क्या तोड़ा है? कुछ नहीं बाजी, वो ना सदफ के हाथ से ना स्टील की प्लेट गिर गई थी। सदफ क्या कर रही है? बाजी से फिर डांट पड़वाएगी। मुझे पता है तूने जानबूझ के ग्लास तोड़ने की कोशिश की है। हमारी किस्मत कब बदलेगी? सल्लू, अब ना हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस कैद से ना खुद भी निकलना होगा और अपनी बीमार माँ को भी निकालना होगा। सदफ, तू ना बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर अब्बा हमारी मालकिन से इतना सारा उधार ना लेते तो आज हम लोग यहाँ पे ना होते। तो और क्या, कर्ज चुकाने के लिए तो हम लोग इतना सारा काम कर रहे हैं और तनख्वाह 1 रुपया नहीं मिलती। हाँ मैं आ रही हूँ, ठीक है। सल्लू, सल्लू, जल्दी से गाड़ी साफ करो मेरी। बाजी, वो ना बाहर गाड़ी साफ कर रहा है आपकी। सल्लू, जब अब्बा जिंदा थे तब हमारे कितने अच्छे दिन गुजरते थे ना। हम लोग स्कूल जाते थे बहुत मज़े से, और अम्मी जो है ना वो सारे घर के काम करती थी। जी, सच में ना मुझे तो रोना आता है अब्बा को याद कर कर। पूछो से कि हो गई या नहीं? कितनी बार कहा है कि गाड़ी साफ सुथरी रखा करे। अब मुझे इस लड़के को सजा देनी होगी। सल्लू, सदफ, क्या खड़े दोनों बातें कर रहे हो? गाड़ी साफ कर दी है बाजी की। ओए सल्लू, तेरी खैर। ओए साइकिल? बाबा जी, ये साइकिल क्या आपकी है? हाँ, मेरी है। क्यों, तुम्हें पसंद आई? जी बहुत। तो तुम ले लो। क्या मैं ले जाऊं? नहीं बाबा जी, मैं नहीं ले सकता। अम्मी, मालकन से कोई बात करे ना, हम लोग इतना काम करते हैं, थोड़े से पैसे तो मिलने ही चाहिए ना। रहने दे पुत्र, तेरे बाप का लिया हुआ ना कर्ज पूरा कर रहे हैं। 2 टाइम की रोटी मिल रही है, छत है, बस काफी है, गुजारा करो। रुको बेटा, तुम ये साइकिल ले जाओ। कई सालों से ये खड़ी है और मैं इसको अब नहीं चलाता। नहीं बाबा जी, मैं ना मुफ्त की चीजें नहीं लेता, और वैसे भी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने मांगे
तुम इसको ले जाओ। ये वैसे भी मेरे लिए एक बोझ ही है, बूढ़े कंधों पर। शुक्रिया बाबा जी। लेकिन अम्मी, अगर हम लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए ना कोशिश नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी नौकर ही रह जाएंगे। कोई फरिश्ता ही आएगा तो जिंदगी बदलेगी, ऐसे नहीं बदलती हम गरीबों की जिंदगी। बाबा जी आपका ये बाबा जी किधर गायब हो गए? साइकिल देखकर तो सदफ और अम्मी बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे भी जब अब्बा ने मुझे साइकिल दिलाई थी तब तो मैं सिर्फ 3 साल का था। सल्लू, किसकी साइकिल उठा कर ला रहे हो तुम? सल्लू की आवाज आ रही है, लेकिन ये मालकिन इसे डांट क्यों रही है? मालकिन, वो ना मुझे ये एक अंकल ने दी है। मुझे सच सच बताओ, तुम चोरी करके ला रहे हो ना ये? वरना हजारों की चीज तुम्हें कोई मुफ्त में क्यों देगा? नहीं मालकिन, मैं सच कह रहा हूँ, ये मुझे अंकल ने दी है। सफिया, अगर ये साइकिल चोरी की हुई ना तो मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगी और ये बात मैं पता करवाऊंगी। समझ आई तुम्हें? नहीं बेटा, ये साइकिल ना हजारों की आती है, कोई आम चीज नहीं है, इसीलिए मालकन को यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मुझे तो पता है कि मेरा बच्चा चोर नहीं है। क्या हुआ सदफ? क्या काम शाम खत्म हो गया जो तुम इतनी सोचों में पड़ी हुई हो? सल्लू, मैं पता क्या सोच रही हूँ कि वो जो साइकिल तुम्हें मिली है ना, हम लोग ना उसका फायदा उठाएं। इस जहन्नुम वाली जिंदगी से तो हमें आजादी मिलेगी फिर। आज तो कपड़े धो धो के कमर रह गई है मेरी। क्या क्या बोला सदफ? अम्मी, पहले ना आप मुझे ये बताएं कि आपके पास थोड़े से पैसे हैं? क्यों, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? हमें कौन सी तनख्वाह मिलती है? वैसे क्या करना है? हम लोग ना कोई काम करते हैं जिससे हम लोग ना पैसे कमा सकें। तो इसमें क्या है, हम लोग ना अपनी साइकिल बेच देते हैं, पैसे आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हम लोगों ने ना साइकिल को नहीं बेचना, वो ना हमारे बहुत काम आएगी। अगर मालिकन को ये बात पता चल गई ना कि तुम लोग बाहर कमाइयों का सोच रहे हो तो वो हमारा खाना पीना बंद कर देगी सजा के तौर पे। चुप करके बैठ जाओ। लेकिन अम्मी, हमें यहाँ से निकलने के लिए वो तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। कब तक हम लोग इधर ही फंसी रहेंगे? निकलना तो मैं भी चाहती हूँ। मुझे ना मालिकन ने ना अपने जूते दिए थे महंगे वाले, उसकी ना 2-3 तनियां टूटी हुई थी, उसको सेल कर दो, हो सकता है वो बिक जाए, तुम लोगों को पैसे आ जाए। काम बन गया। सल्लू, वो वाली सैंडल ना तुम किसी भी तरह जाके बेच आओ। सदफ, अब ना टाइम आ गया है, वो ना हमारी गुलामी से ना आजादी का। चलो भाई, जल्दी से जूते लाओ, मैं भी बेच कर आता हूँ। सल्लू, बस एक बात याद रखना, मालकन को ना कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। सदफ, जल्दी से जाके इसको सैंडल वाला डब्बा दो। बस एक बार वो वाला जूता बिक जाए ना, फिर आगे मैं संभाल लूंगी। सदफ, जल्दी हाथ चलाओ, फिर मेरे साथ सब्जी कटाने में मदद कराओ। बाजी, ये ना बिल्कुल नया जूता है, बड़ा प्यारा और महंगा भी है, ये खरीद ले। जो जो, सड़क पर भी कोई जूता बेचता है, नहीं लेना? ये सल्लू कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। हुई, कहीं मालकिन बाहर ही ना चली जाए। सही बात है, वैसे भी सड़कों पे जूता कौन ही बेचता है? वो मालकन सल्लू ना बाहर कूड़ा फेंकने गया है। मेरी गाड़ी की डिग्गी में सामान पड़ा था, वही उससे मंगवाना था। चलो मैं कह देती हूँ उसे। मालकिन रुके, आप क्यों जाके कहेंगी? मैं खुद जाके कह देती हूँ सल्लू को। ठीक है, उससे कहो सारा सामान लेकर आए,
एक भी सामान छोड़ना नहीं वहाँ। बच्चे, यहाँ की बैठे हो, कुछ बेच रहे हो क्या? जी जी अंकल, ये ना बहुत ही महंगे और ना प्यारे जूते हैं, आप ले लें। खोल कर दिखाओ जरा, कैसा है, मैं भी देखूं। ये लें। वाह, ये तो बड़ा महंगा लगता है। कितने में दोगे? सिर्फ 2000 में। बस? वैसे ना मुझे सिर्फ इतने पैसों की जरूरत है, अब इतने में ही ले लें। चलो फिर, ये लो 3000 रुपए। हाँ, तुम अच्छे बच्चे हो, मेहनत करके कमा रहे हो। ये ले, ये ले। उह, उह, 3000। शुक्र है अल्लाह तेरा, तूने मदद के लिए किसी को भेजा। सल्लू आ जाओ, इससे पहले कि मालकिन ना सारे प्लान पर पानी फेर दे। सदफ आपी, ये देखो 3000। सल्लू दिखाओ, 3000। देखना अब हमारी जिंदगी बदलेगी। आजो आजो, अम्मी को बताते हैं। सल्लू, ये सारी जेली और ये सारी जो टॉफियां है ना, ये सारा कुछ तुमने बेच कर आना है। लो। ठीक है सदफ आपी। सल्लू, सल्लू मेरा पुत्र जा रहा है, 2 घंटे तक आ जाना, ज्यादा लेट मत करी। सफिया, उस दिन ना तुमने मेरा सूट बहुत अच्छा सिया था, ये लो उसके पैसे। नहीं बाजी, वो तो मैंने खलाकन सी दिया था, रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। बात तो सुनो, मेरा ना पूरा बुटीक है, वहाँ पर मैं तुम्हें राइश भी दूंगी और तनख्वाह भी। बस तुम्हें बैठ के ना वहाँ पर मेरे कपड़े सीने। ये अम्मी ने उन आंटी को सूट कब सी कर दिया? सफिया, एक कप चाय लेकर आओ जल्दी। आ रही हूँ मालकन, आ रही हूँ मैं। लगता है मालकन उठ गई। चले बाजी, मैं आपको ना शाम तक बताती हूँ, ठीक है? मेरा मोबाइल किधर है? ओहो, वो पड़ा है। सदफ, मेरा मोबाइल पकड़ाओ जरा। जी जी मालकन, आपने बुलाया? वो मेरा मोबाइल पड़ा है, पकड़ाओ मुझे। और सल्लू को कहो गाड़ी पर कपड़ा मारे, मैंने जाना है। जी जी, मैं भी कह देती हूँ सल्लू से। सदफ, हम ना सल्लू से ये काम करवा कर ना गलती कर बैठे। अगर मालिकन को पता चल गया ना तो हम सबको जेल भिजवा देंगी। अम्मी, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात तो बताएं, वो आपने उन आंटी को सूट कब सी कर दिया था? वो बाजी ना मुझे बाहर मिली थी, वो बाजी का सूट उस दिन मैंने पहना था, तो मेरा सूट इन्हें बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि मुझे सी दो, बड़ी रिक्वेस्ट कर रही थी, तभी मैंने सी कर दे दिया। रातों को जब सब सो जाते थे ना तब। अलिशबा, मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारे घर काम के लिए क्यों भेजूं उन तीनों को? वो मेरे काम की हैं, मैंने रखा हुआ है उन्हें। अच्छा अम्मी, आप तो ना चालाक निकली। एक मिनट, ओ, कर्ज तो कब का उतर गया उनका, बस हमदर्दी की वजह से रखा हुआ है। क्या हुआ सदफ, क्या सुन रही हो? देखो, ये बात ना तुम अपने तक रखना। कर्ज वर्ज ना उनके बाप ने कोई नहीं लिया था, वो तो बस मैंने उन्हें छत दी हुई है हमदर्दी की वजह से। और बड़े खुश हैं वो यहाँ। मेरे बच्चों की जिंदगी के 7 साल खा गई ये औरत। उठे अम्मी, अब ये वक्त ना यहाँ पर रुकने का नहीं है, उठे। बाद में बात करती हूँ तुमसे। ओ, तुम मेरी छुप छुप कर दोनों माँ बेटियां बातें सुन रही थी। सदफ आपी, ये देखो, मेरी ना सारी टॉफियां बिक। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी तो मैं। बाजी, नहीं अम्मी नहीं, रुके। उन्हें ना हमारे साथ ज्यादती करने की सजा मिली है, चले। लेकिन हुआ क्या है? अरे मेरी कमर, रुको, मुझे उठाओ, रुक जाओ।
लेकिन सदफ वो तकलीफ में है, वो गिर गई हैं। नहीं अम्मी, आपने उनकी मदद नहीं करनी। सल्लू चलो। रुक जाओ सफिया, रुक जाओ, बस एक बार माफ कर दो। उन कपड़े सीने वाली आंटी के पास, जो हमें मेहनत करने पर ना तनख्वाह भी देंगी। ये बात तो तुमने साबित की है आज। मेरे बच्चे ने भी मेहनत करके कमाई की है। तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है और मेरे अंदर सिलाई का हुनर। हम भूखे नहीं मर सकते। चलो मालकन, काश ये बात आपको ना हमारे साथ ज्यादती करते वक्त याद रहती, तो आज आपका अंजाम ये ना होता। अल्लाह हाफिज। आजो सल्लू। नहीं सफिया, मत जाओ, मेरे हाथ जुड़े, रुक जाओ।